स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और आज हम जो बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद में मेरे को ये वीडियो बनाना ही पड़ रहा है। ये स्टॉप लॉस हंटिंग का वीडियो होगा। क्या होगा? स्टॉप लॉस हंटिंग का वीडियो। क्योंकि आपने स्टॉप लॉस हंटिंग सुना होगा, आपको समझ में भी कोशिश की होगी, लेकिन कभी आपको समझ में भी नहीं आया होगा, क्योंकि इसको समझना इतना आसान नहीं है। मैं बहुत बार आपको स्टॉप लॉस हंटिंग की बात करता हूँ कि स्टॉप लॉस हंटिंग हम लोग किसी भी चार्ट को रीड करने से पहले उसी को शामिल करते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है कि लोगों का जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी समझते हो आप, जो दिमाग का साइकोलॉजी है कि लोग क्या करेंगे। देखिए, अगर लोगों की साइकोलॉजी को आप देखो ना, तो एक चीज का अंदाजा ध्यान रखो कि जब एक आदमी अगर कभी कुछ करता है ना, वो 100 बार या 1000 बार कम से कम अगर वो उस चीज को कर चुका है, तो फिर वो अगले दिन उसको वो नहीं करना है, फिर भी उसके हाथ से उसका दिमाग सारी चीजें वो करने ही वाली है। तो ये साइकोलॉजी होती है। इस तरह से एक बार आदमी साइकोलॉजी में फंस जाता है तो फिर वो बार बार वही करता है। आज हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लोगों की साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब साइकोलॉजी कैसे समझी जा सकती है उसके बारे में मैं बताता हूँ कि अब ये कल का चार्ट है। ये देखो, ये जो अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा साइकोलॉजी समझने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा कि इस चार्ट को हम नहीं देखेंगे, पहले इस चार्ट को समझेंगे, उसके बाद इस चार्ट को देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वाला चार्ट, इस चीज को समझना। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि स्टॉप लॉस हंटिंग होती क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस हंटिंग को समझते नहीं है। तो देखिए, स्टॉप लॉस हंटिंग का मतलब क्या होता है। देखो, अगर कोई बायर आया हुआ है, यहाँ से किसी ने यहाँ से बाई किया है, मान लो किसी ने यहाँ से बाई किया है, किसी ने यहाँ पर बाई किया है, उसने देखा कि यहाँ से प्राइस एक्शन हुआ है, यहाँ से क्या हुआ, प्राइस एक्शन हुआ है, तो उसने यहाँ से बाई किया है। कहाँ से? ये जो हाई ब्रेक हुआ यहाँ से उसने बाई किया है। अब वो अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहता है, मतलब वो अपना एसएल लगाना चाहता है, तो कहाँ लगाएगा? इसके नीचे लगाएगा, यानी कि इसी एरिया में कहीं पर लगाएगा स्टॉप लॉस। अब मार्केट यहाँ तक पहुँच चुका है। कहाँ तक? यहाँ तक पहुँच चुका है। अब उसने क्या किया कि मार्केट उसको लगा कि उसको लालच आता है, लालच में वो सोचता है कि मार्केट और बढ़ेगा, तो वो क्या करता है, यहाँ पर अपनी पोजीशन कट नहीं करता है। तो वो थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है तो भी अपनी पोजीशन कट नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है ना कि मार्केट इस तरह से जाएगा। तो फिर मार्केट क्या करता है, फिर और थोड़ा सा नीचे आता है, फिर भी वो पोजीशन कट नहीं करता है। अब यहाँ पर देखो कि जिस बंदे ने यहाँ पर इस एरिया में बाई किया था, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो 21,500 करीबन 30-40 के आसपास यहाँ पर कुछ होगा, जो भी होगा। अब यहाँ से देखो, जिस बंदे ने यहाँ तक का प्रॉफिट देख लिया, चलो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इसको मैं दिखाई देता हूँ कि यहाँ पर वो बैठा है अपनी पोजीशन लेके 21,525 के आसपास, 21,525 के आसपास वो पोजीशन लेके बैठा है। कितना? मैं फिर से आपको एक बार लिख के बता देता हूँ, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा कि 21,525 पे उसने अपनी पोजीशन बनाई है। अब मार्केट कहाँ जा चुका था, मैं वो भी दिखाता हूँ। मार्केट जा चुका था, अगर हम बात करें तो 21,725, कितना? 21,725। अब उसको कितने रुपए का यहाँ पर फायदा हो रहा है? अगर हम देखें तो 200 रुपये का यहाँ से बेनिफिट हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं लगा दूँ तो 200 रुपये का उसको यहाँ से, यानी कि 200 पॉइंट का उसको बेनिफिट हो रहा है। अब उसके बाद उसको लालच आ गया कि मार्केट और ऊपर जाएगा, तो वो क्या किया कि यहाँ से उसका जो पोजीशन है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 21,625 के आसपास। फिर भी उसने प्रॉफिट बुक नहीं किया, फिर मार्केट आ गया 21,590 के आसपास, फिर भी बंदा बैठा हुआ है। तो यहाँ से क्या हुआ, उसका प्रॉफिट कितना कम हो गया। और यहाँ पर वो क्या करेगा, इस वाले एरिया में जब वो आएगा, मार्केट इस वाले एरिया में आ जाएगा, तब वो पैनिक होकर, पैनिक का मतलब समझते हो, पैनिक मतलब दर्द से, अरे यार यहाँ तक प्रॉफिट, यहाँ तक आ चुका था और हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया, अभी यहाँ आगे मार्केट, अभी हो सकता है और मार्केट नीचे गिर जाए। तो पैनिक होकर यानी कि दर्द से मतलब एक टेंशन से वो यहाँ से अपनी पोजीशन कट कर देगा। तो मतलब क्या हो गया कि मार्केट ने, अभी मैं आपको क्लियर समझाना चाहता हूँ कि देखो, मार्केट ने उसको यहाँ पर एंट्री दी थी, यहाँ पर कहीं पे, और बंदे को यहाँ तक का प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन बंदा यहाँ पर भी नहीं निकला, यहाँ पर भी बैठा हुआ था।
यहाँ पर जाकर निकला। क्यों निकला? क्योंकि अब उसको डर लगने लगा। तो कहने का मतलब क्या है कि स्टॉप लॉस हंटिंग क्या है कि जब आदमी को डर लगने लगे और वो घबरा जाए और अपनी पोजीशन कट करे, तो उसी को हम बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। तो मार्केट ने इस बंदे को क्या किया, यहाँ पर आकर निकाल दिया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हुआ क्या, अब यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आगे। इसके बाद हुआ क्या, आप देखो इसके बाद क्या हुआ। जब ये बंदा पूरी तरह से निकल चुका, आउट हो चुका है, मतलब समझ रहे हो, आउट हो गया मतलब बाहर हो गया यहाँ से, तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। इसी को बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। इसी को बोलते हैं डर पैदा करना। डर पैदा किया, डर पैदा करके मार्केट ऊपर चला गया। तो यही स्टॉप लॉस हंटिंग है। अब इसी स्टॉप लॉस हंटिंग को मैं अच्छे से डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर देखना, अब मार्केट का बिहेवियर देखना कि मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, ऊपर ओपनिंग दी और मार्केट नीचे आ गया। आज यहाँ पर भी ऊपर ओपनिंग दी, लेकिन मार्केट क्या किया, ऊपर चला गया। मतलब यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो आपके साथ गेम कर रहा है। गेम कर रहा है कि आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका जो दिमाग है, उस दिमाग को पूरी तरह से यहाँ से आउट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आप पैनिक हो जाओ और आप अपना जो लॉस है, या आपको मान लो कि आपको यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, अब वो प्रॉफिट 3,000 पे आ चुका है। अब जब वो 3,000 पे आ चुका है तो क्या करोगे आप, 3,000 पे आ गया तो आपको लगेगा कि यार 3,000 तो बचा लो कम से कम, तो आप 3,000 ले लोगे और निकल जाएगा। और जो प्रॉफिट आपको 10,000 का था, अगर आप नहीं निकलते तो 30,000 का हो जाता। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर ये चाहता है ऑपरेटर। अब इसको स्टॉप लॉस हंटिंग में आपको समझाना चाहता हूँ कि चलो स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है। अब स्टॉप लॉस हंटिंग में क्या चाह रहा हूँ, देखो ये चार्ट है आपके सामने को, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि देखो यहाँ से अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो मार्केट में इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा था। अब इसने लो ब्रेक किया, यहाँ से लो ब्रेक किया, तो यहाँ से क्या हो गया, सेलर्स एक्टिवेट हुए। जो सेलर है, सेलर का मतलब आप समझ रहे हो ना, हम ऑप्शन बायर की बात कर रहे हैं, ऑप्शन सेलर की बात कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो हम लोग यहाँ पर सिंपल बाइंग सेलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो सेलर एक्टिवेट हुए, अब उन्होंने यहाँ पर सेल किया, तो कुछ लोग यहाँ पर सेल करेंगे तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, कुछ लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, कुछ लोगों का यहाँ पर। अब किसी ने यहाँ पर ही सेल कर दिया तो यहाँ पर, और किसी ने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लिया, क्योंकि जो ज़्यादा सेफ साइड खेलना चाहता है, बार बार स्टॉप लॉस हिट नहीं होने देता चाहता, वो यहाँ पर स्टॉप लॉस रखता है, तो उसने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा। अब मार्केट को वो उनके हिसाब से ही मार्केट चला, मार्केट यहाँ तक आ चुका है। अभी आपको दिख रहा होगा मार्केट कहाँ तक आ चुका है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूँगा, तो यहाँ से छोटा कर लेते हैं हम लोग इसको, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ तक आ चुका है। अब ये जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, अब इनको क्या लग रहा है कि मार्केट क्या करेगा, और थोड़ा सा ऊपर आएगा और फिर नीचे जाएगा, तो इनको ऐसा सोचने को आ रहा है। तो मार्केट ऊपर आया फिर नीचे आया, तो उनको और भरोसा हो गया कि अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर और उठेगा और फिर नीचे जाएगा। लेकिन मार्केट जानता है कि इनके स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर पड़े हैं, इनके स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं। और मार्केट स्टॉप लॉस मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ से मैं स्टॉप लॉस का मतलब क्या बताता हूँ कि पैसा, देखो स्टॉप लॉस मतलब क्या होता है, जो एसएल होता है उसका मतलब क्या होता है, पैसा। आप इसको स्टॉप लॉस की भाषा में मत समझो कि लोगों का पैसा यहाँ पर पड़ा है, क्योंकि लोगों ने एसएल यहाँ पर लगाया ना कि अगर यहाँ पर जाएगा तो उनका पैसा खा जाएंगे हम लोग। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से देखो आपको घुमाया फिराया, सब कुछ दिल्ली बम्बई सारी सब दूर घुमा दिया आपको। यहाँ से घुमाने के बाद में मार्केट सीधे एकदम यहाँ पर पहुँच गया, पता भी नहीं चला होगा आपको यहाँ पर पहुँच गया। क्यों पहुँच गया, इसके पीछे का कारण क्या था कि यहाँ पर हमारे एसएल पड़े हुए थे, एसएल। तो यहाँ पर जो पैसा पड़ा हुआ था आप लोगों का, वो पैसा यहाँ पर खा लिया, और जो ऑपरेटर था उसने सेल करके भी पैसा बना लिया, यहाँ से बाई करके भी पैसा बना लिया। ये देखो उसकी स्ट्रेटजी देखो, यहाँ पर सेल भी आपके साथ में किया, हाँ, और उसके बाद में यहाँ से उसने पोजीशन भी एग्जिट कर दिया। जैसे उसने पोजीशन एग्जिट किया होगा, यहाँ से एक बड़ा कैंडल बना और फिर मार्केट नीचे आया। उसके बाद में यहाँ से आपने पोजीशन कट नहीं करेगी। क्यों नहीं करी होगी, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मार्केट तो और नीचे गिरेगा, और जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया।
तो मतलब क्या होती है, साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी क्या होती है, मतलब उसको पता है कि आपको किस तरह से घुमाना है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, अब मार्केट का ट्रेंड डाउन है, डाउन ट्रेंड दिख रहा है आपको, डाउन ट्रेंड। अब यहाँ पर देखो मार्केट क्या किया, गैप अप ओपन हो गया। तो आप क्या सोचोगे कि मार्केट गैप अप ओपन हो गया है, अब यहाँ से तो सिर्फ बाइंग ही करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से बाइंग किया आपने, यहाँ पर आपका एसएल होगा और आपने यहाँ से बाइंग, यहाँ पर कहीं पर बाइंग की होगी, यहाँ एसएल है और मार्केट नीचे आएगा, सॉरी यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप क्या करोगे, सेल करोगे। रेड कैंडल देख के आप सेल करोगे। सेल किया आपने, यहाँ पर ये रेड कैंडल देख के सेल किया और मार्केट नीचे भी आया आपके अनुसार, लेकिन उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ से नीचे आके वापस जंप मार दिया। मतलब ये जो सेलर थे इनको बुलाया, पहले बुलाने का मतलब क्या है मेरा, कि पहले आपको क्या करेगा, वो मार्केट अट्रैक्ट करेगा। देखिए ये स्टॉप लॉस हंटिंग की कहानी ना बहुत ही गहरी है, आपको इसको समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगी तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर देखो पहली रेड कैंडल बनती है और ये रेड कैंडल क्या बोल रही कि सेल करो। मतलब जो रिटेल ट्रेडर है जिसको सब कुछ, किसी उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, अब मैं आपको क्या बोलूँगा, प्राइस एक्शन सीखो, प्राइस एक्शन या फिर कोई इंडिकेटर बोलो। अगर यहाँ पर कोई इंडिकेटर लगाओगे तो वो इंडिकेटर भी बोलेगा कि भाई यहाँ तो अभी कैंडल नीचे जा रहा है तो आप सेल करो। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सेल करोगे। ये रेड कैंडल से सेल नहीं किया तो इस रेड कैंडल को देखकर सेल करोगे। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी बड़ा कैंडल बन जाए, कोई सा अच्छा सा कैंडल बन जाए, इनगल्फिंग बन जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। लेकिन आप उस ऑपरेटर के दिमाग से देखोगे तो वो ऑपरेटर क्या करना चाह रहा है, आपको ट्रैप करना चाह रहा है। ट्रैप करना कैसे चाह रहा है कि वो यहाँ पर आपको सेल करवाएगा और जैसे ही आप यहाँ पर सेल करेंगे लोग, और सेल करके आपके स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे, क्योंकि जनरली हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पर ही रखेंगे। तो जैसे आप सेल करोगे और आपके स्टॉप लॉस खा लेगा, खा लिया, अब आप क्या करोगे, खा लिया। अब उसके बाद खा लिया उसने, उसके बाद मार्केट ऐसे ही घूमता रहा। फिर आप यहाँ पर बहुत बार बाइंग सेलिंग करोगे, आपको लगेगा कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। अब आप क्या करोगे कि आप यहाँ से ये नज़रिया रखोगे कि यहाँ से तो मार्केट ब्रेक कर दिया, हायर हाई ब्रेक कर दिया इसने, अब मार्केट जाएगा ऊपर। तो आप क्या करोगे, इस एरिया में अपनी पोजीशन बनाओगे, कौन सी, बाइंग की। कौन सी बनाओगे, बाइंग की। लेकिन आपको क्या पता, आपको पता है कि ये बाइंग ही होगा। आपने यहाँ पर पोजीशन बनाई बाइंग की, तो यहाँ से क्या बाइंग होगा, आपको क्या लगता है। तो अब यहाँ पर आप देखो, इस चीज़ को मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। ये देखो, यहाँ से जो आपने पोजीशन बनाई थी उस पोजीशन की बैंड बजा दी, तो यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस होंगे, जो बायर से थे उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे। तो मार्केट देखो यहाँ से हाई ब्रेक करके भी नहीं गया और वापस नीचे आ गया। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से देखो तो मार्केट ने यहाँ तक क्यों गया था, उसके पीछे का कारण क्या है कि यहाँ पर पीछे जो सेलर थे इनके स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े थे, यहाँ पर पड़े थे इनके एसएल, इनके जो एसएल थे इनके यहाँ से सेल। तो मार्केट ने सीधे यहाँ पर ओपनिंग दी, इन लोगों को वार्निंग दिया, निकलना है तो निकलो, नहीं तो फिर मैं आपको निकालूंगा। तो ये लोग निकले नहीं क्योंकि इनको पता था, और फिर मार्केट ने जाके यहाँ पर इनको निकाल दिया। और फाइनली जो लोग यहाँ पर बाइंग करके गए थे यहाँ पर और यहाँ पर, अगर इनने इतना प्रॉफिट देखकर नहीं निकले होंगे तो यहाँ पर मार्केट ने आकर इनको भी निकाल दिया। तो मेन मकसद क्या होता है, यहाँ से जो ऑपरेटर होता है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो ऑपरेटर होता है वो ऑपरेटर ना ये प्लानिंग करके बैठता है कि आप लोगों का पैसा कैसे खाना है। जो ऑपरेटर होता है वो क्या चाहता है कि आप लोग जो है आपका पैसा कैसे खाना है, ये उसको पता होता है कि आप लोगों को ट्रैप कैसे करना है, ट्रैप कैसे करना है ये उसको पता है। अब हम बहुत सारे लोग, हम में से अगर मैं बताता हूँ कि हम 100 लोग हैं, मान लो 100 आप, हम दोस्त 100 लोग हैं, तो 100 में से 90 लोगों को वो फंसा लेता है। किसको, 90 लोगों को फंसा लेता है। उसको पता है कि 90 लोग तो फंस ही जाएंगे, 10 लोग जो स्मार्ट होंगे वो नहीं फंसेंगे, बाकी 90 तो फंस ही जाएंगे। कैसे फंस जाएंगे कि देखो, अगर आपको यहाँ पर लगा, यहाँ पर क्या लगा, आपको मैंने समझाया कि देखो यहाँ से हाई 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 और हाई। अब इस बार इसने क्या किया, यहाँ से प्राइस एक्शन ब्रेक कर दिया। तो अब आपको लगेगा कि मार्केट क्या करेगा,
इस तरह से जाएगा, नीचे आएगा, फिर इस तरह से जाएगा। आप यही सोच के बैठोगे और आप क्या करोगे, यहाँ पर अपनी पोजीशन, जैसे मार्केट यहाँ पर आया तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अपनी पोजीशन और बढ़ाओगे और फिर वो नीचे चला जाएगा। तो हम लोग क्या ट्रैप हो गए, ये प्राइस एक्शन भी यहाँ पर ट्रैप हो गया। उसके पीछे का कारण क्या है, एक स्टॉप लॉस हंटिंग। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेल करके गए तो उन लोगों को निकालने के लिए मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से सेल करके गए उनको निकालने के लिए आया। इस तरह से मार्केट ना पिछले दिन से लिंक होता है। अब चलो मैं यहाँ पर लिंक समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन देखो यार, मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको सीखना है तो, नहीं सीखना है तो आप बिंदास आप जा सकते हो, लेकिन सीखना है तो आपको याद रखो। अब मैंने आपको यही बताया था कि चलो यहाँ पर ये चार्ट देखो, इस चार्ट को देखकर आप मेरे को ये बताओ कि एसएल कहाँ पड़े हैं। पिछले दिन मैंने आपसे यही सवाल किया था, और तो आपने बहुत सारे लोगों ने बताया था कि टॉप पर एसएल है और बॉटम पर एसएल है। अब मैंने ये बोला था कि अब दोनों साइड में एसएल पड़े हुए हैं, तो उसके नीचे यहाँ पर भी एसएल पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी एसएल पड़े हुए हैं, यहाँ पर भी। तो ये किसको पहले मतलब निकालेगा वो आपको देखना है। तो यहाँ पर देखो, मार्केट ने क्या किया, ओपनिंग कहाँ पर दिया, ऊपर, यहाँ पर ओपनिंग दिया, मतलब जो यहाँ पर ये एसएल थे वो खा लिए, ऊपर वाले तो खा लिए। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ पर नहीं आ सकता था, क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट नीचे आता तो फिर मार्केट एक सेलिंग प्रेशर में चला जाता, और मार्केट का अगर ट्रेंड बढ़ रहा, बाइंग का आ चुका है, तो वो सेलिंग प्रेशर में नहीं लेके जाएगा। तो उसने क्या किया, यहाँ पे लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट किया, पहली रेड कैंडल बनाई। कौन सी बनाई, पहली रेड कैंडल बनाई, लोगों को सेल के लिए बोला। क्यों बोला, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही मार्केट नीचे जा चुका था। तो आप लोगों को ये लगेगा कि आज भी मार्केट ऊपर खुल के नीचे आएगा, तो आप लोगों को सेलिंग के लिए अट्रैक्ट किया, और उनका सेलिंग वाले का स्टॉप लॉस यहाँ पे था, और मार्केट ने यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस खा लिया। अब उसके बाद देखो, मार्केट कोई मूवमेंट दिया क्या। अब इस एरिया में ना बहुत सारे लोगों ने बाइंग भी किया, सेलिंग भी किया, और उनका स्टॉप लॉस खाते खाते मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पर बहुत बार लोगों ने बाइंग सेलिंग किया होगा। तो पहली बार में आपको इतना समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्लीज़ यार इस वीडियो को बार बार देखना, और नहीं आया तो फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए हम लोग अब इस दिन को देखते हैं। अब इस दिन का जो चार्ट है, हम भूल जाते हैं कि ये चार्ट बना है, इस चार्ट को हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इस चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ से जो ये चार्ट है, अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये वाला चार्ट है, यहाँ से लगा के तो यहाँ तक का चार्ट हमको देखना है। अभी यहाँ से देखो तो मार्केट यहाँ से खुलता है, तो ये जो बाहर से बैठे थे इनका तो एसएल निकाल देता है मार्केट। अब यहाँ पर आप देखना, अब अपने पास में जो एसएल पड़े हुए हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। सॉरी, अभी मैं थोड़ा सा कौन सा चार्ट देख रहा था, मैं एक मिनट, आपको मैं फिर से कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, हमको ये चार्ट भूल जाना है, ये हमको भूल जाना है कि ये बना नहीं है। तो हमको कौन सा चार्ट देखना है, अभी यही चार्ट से अंदाजा लगाना है कि कल क्या होने वाला मार्केट में। चलो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि इस चार्ट को हमको भूल जाना है, ये वाला जो चार्ट है इसको भूल जाना है। खाली इस चार्ट को देखकर मेरे को अंदाजा लगाना है कि अगले दिन मार्केट में क्या होने वाला है। तो यहाँ से देखो, मार्केट यहाँ तक के जो बायर से थे इनको निकाल चुका है, अब यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया, मार्केट ने धीरे 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 यहाँ से क्या किया, थोड़ा सा ऊपर उठा यहाँ से। लेकिन अभी यहाँ पर आने के बाद में आपको पता है कि यहाँ पर बायर से के स्टॉप लॉस आए होंगे, यहाँ से जैसे हाई ब्रेक किया होगा तो यहाँ से बायर से के एसएल होंगे। और मार्केट में मैंने आपको बताया कि इधर की साइड में एसएल ऊपर की साइड में पड़े हुए, जो एसएल ऊपर की साइड में, तो मार्केट के पास में कंडीशन क्या है कि मार्केट अगले दिन यहाँ पर खुले, यहाँ पर, और यहाँ पर खुले, क्योंकि अगर यहाँ पर खुलेगा तो ये लोग निकल जाएंगे, और मार्केट यहाँ पर खुला तो ये लोग निकल जाएंगे, ये बायर से, यहाँ से जो बायर से आए हैं वो लोग निकल जाएंगे। अब मार्केट खुलता कहाँ पे, यहाँ पर खुलता है, देखो। तो यहाँ से ये जो लोग थे ये निकल चुके हैं, ये वाले जो सेल करके गए थे वो निकल चुके हैं। अभी जो बचा कौन है, यहाँ पर जो बचा है वो सिर्फ बायर से बचा है। तो इस बायर से को निकालने के लिए मार्केट क्या करता है, थोड़ा नीचे आता है, इसको वार्निंग देता है, और ज़्यादा कुछ खास था नहीं यहाँ पर बायर से, इसलिए थोड़ी बहुत वार्निंग देकर मार्केट ऊपर चला जाता है। अब ये हर कंडीशन में हर बार ऐसा होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए ये चीज़ें है ना, आपको समझने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी,
तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और छोटा चार्ट करता हूँ। देखो, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा इस चार्ट समझ में कोशिश करना कि यहाँ पर जो सेल करके गए थे, तो यहाँ ये जो चार्ट यहाँ पर जो सेलर्स बैठे थे, ये सेलर्स, तो इनको निकालने के लिए चार्ट बना। अब यहाँ पर जो बायर्स बैठे थे, यहाँ पर जो बायर्स थे, तो इनको निकालने के लिए यहाँ पर मार्केट आया था। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो कुछ सेलर्स आए होंगे, तो इनको निकालने के लिए मार्केट ऊपर तक गया। फिर यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे, तो इनको निकालने के लिए मार्केट नीचे आया। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कुछ सेलर्स आए होंगे, तो इनको निकालने के लिए मार्केट वापस से ऊपर जाता है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर इनको निकालने के लिए नीचे आता। तो ये ही कहानी चलती रहती है, इसी तरह से मार्केट चलता रहता है। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ कि जो हम लोग RSI का जो स्ट्रेटजी लगाते हैं, यहाँ से मैं झील और हिल की आपको बात करता हूँ। तो मैंने आपको झील और हिल के बारे में बताया भी है। तो यहाँ से मैं RSI लगाता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसलिए इसको RSI को बोलता हूँ आपको कि ये RSI क्यों लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ से मैं इसको सेटिंग कर देता हूँ और फिर उसके बाद हम बात करते हैं। देखो, थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा अगर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग सीखना है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ से 70 और 30 का कर दिया है। तो अब इस चार्ट को देखना कि मैं यहाँ से जो बोलता हूँ आपको कि मैं यहाँ से 30 के पास में क्यों बाई करने का बोलता हूँ। देखो, तो ये क्या होता है, एक ऑपरेटर का जो गेम है ना, वो गेम यही है कि वो इस पॉइंट पर बाई करेगा और इस पॉइंट पर वो निकाल देगा। तो देखो, यहाँ पर इस पॉइंट पर उसने बाई किया, यहाँ पर निकाल दिया। फिर क्या किया उसने, यहाँ पर इस पॉइंट पर उसने सेल कर दिया और यहाँ पर इस पॉइंट पर निकाल दिया। अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर यही चल रहा है। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। देखो, यहाँ पर उसने क्या किया, निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या करेगा, वो थोड़ा बहुत बाइंग करेगा और बाइंग करके फिर यहाँ पर निकाल देगा, यानी कि फिर वो यहाँ पर निकाल दिया। आया समझ में। तो यही एक झील और हिल का भी स्ट्रेटजी है जो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर निकाल दिया उसने, फिर यहाँ पर बाइंग किया और यहाँ निकाल दिया। तो यही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ झील और हिल के तरीके से, और यही मैं आपको स्टॉप लॉस हंटिंग के से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको जो स्ट्रेटजी समझ में आ जाए उसको आप समझ लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं आया तो प्लीज़ यार मेरे को बताइए क्यों नहीं आया, इसके पीछे का कारण क्या है। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।